أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। इल्मुन नहव सबक नंबर 5 जुमला इंशाइया की चंद किस्में हैं। जुमला इंशाइया की तारीफ़ आपने पिछले सबक में पढ़ ली है कि जिससे कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। तो क्यों नहीं कहा जा सकेगा वो अब इन किस्मों को पढ़ के आपको समझ में आएगा। पहला है अम्र, जैसे इज़रिब तू मार। अम्र का माना है हुक्म देना। अगर कोई किसी काम का किसी को हुक्म देता है तो वहाँ ये पता चलता है कि किसी को कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई काम दिया गया है करने के लिए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि बंदे ने काम किया है कि नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही पता चलता है कि काम का हुक्म दिया गया है। अगला है नहीं। नहीं जैसे ला तजरिब तुम मत मारो। अब यहाँ भी बिल्कुल अम्र ही की तरह कंडीशन है। अम्र में था कि तुम मारो और इसमें है कि तुम मत मारो। यहाँ भी आप ये नहीं बता सकती कि बंदे ने मारा है या नहीं मारा। अगला है इस्तिफ़हाम, जैसे हल दरबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। इस्तिफ़हाम का माना होता है सवाल करना। तो यहाँ सवाल हो रहा है कि क्या ज़ैद ने मारा। तो जब सवाल होने लगे तो ये तो नहीं पता चलता है ना कि मारा है या नहीं मारा। यहाँ तो खुद ही वो कन्फ्यूज़न में है, वो खुद ही पूछ रहा है कि क्या ज़ैद ने मारा। अगला है चौथा तमन्नी, जैसे लैता ज़ैदन हाज़िरुन, काश ज़ैद हाज़िर होता। लैता के माना अरबी में काश, तमन्नी यानी तमन्ना करना। तो जब तमन्ना की जाती है किसी चीज़ की तो काश का लफ्ज़ लगाते हैं, काश ज़ैद हाज़िर होता। यहाँ भी एक तमन्ना की जा रही है कि काश के ज़ैद हाज़िर होता। तो यहाँ भी ये नहीं कह सकते कि ये सच्चा है या झूठा है। अगर ये कहता कि ज़ैद हाज़िर हो चुका है तो दूसरा शख्स उसे कह सकता था कि हाँ तूने सच कहा, या कह सकता था कि नहीं तू झूठ कह रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है, तमन्ना की जा रही है कि काश ज़ैद हाज़िर होता। तो यहाँ भी सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। पांचवा है तरज्जी, जैसे लाअल्ला अमरन गायबुन, यानी उम्मीद है कि अम्र गायब होगा। लाअल्ला का माना उम्मीद, तरज्जी उम्मीद करना, रेजा से बना। तो ये जब आप ये बात सुनेंगी उम्मीद है कि अम्र गायब होगा, यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं समझ आ रही है जिससे ये कहा जा सके कि ये झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। जैसे कि आप अपने ऊपर ही मिसाल ले सकती हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि उम्मीद है कि आप सभी कल का सबक अच्छे से सुनाएंगी, तो अब ये बात अभी मैं उम्मीद में कह रही हूँ। मैं ये नहीं जानती कि कल आप सुना ही देंगी या नहीं सुनाएंगी। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप सुना चुकी हैं या आप नहीं सुनाई हैं। हाँ या ना, सच या झूठ नहीं पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ उम्मीद की बात आ गई। छठा है उक़ूद, यानी मामलात, जैसे बेतो व इश्तरैतो, मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा। जैसे कि आप दुकान जाएं या बाज़ार जाएं, आपने कोई चीज़ ख़रीदी है तो आप अगर ख़रीदे हैं तो आप अपनी फ्रेंड से बता रही हैं कि मैंने ये चीज़ ख़रीदी, और जो दुकानदार था जिसने बेचा है वो अपने घर वालों से कहेगा कि मैंने ये चीज़ बेची है। तो मैंने बेचा, मैंने ख़रीदा, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि ये झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। और अगला है निदा, जैसे या अल्लाह, ए अल्लाह, यानी पुकारना, अल्लाह को पुकारना। सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारना नहीं, आप किसी को भी पुकार सकती हैं। निदा का माना है पुकार। तो जैसे या अल्लाह कहा जाए, या रसूल अल्लाह कहा जाए, या गौसे आज़म कहा जाए, तो कुछ भी कहा जा रहा है, अगर पुकारा जा रहा है किसी को, तो पुकारने में भी कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ ये बताया जा सके कि सच्चा है या झूठा है। यहाँ भी एक अलग सी कंडीशन है, पुकारा जा रहा है। अगला है अर्ज़, जैसे अला तातीनी फ़ऊती का दीनारन, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते कि तुमको अशरफ़ी दूँ। अब यहाँ अर्ज़ की जा रही है, गुजारिश की जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते कि मैं तुमको अशरफ़ी दूँ, यानी मैं तुमको कुछ रुपए पैसे दूँ। तुम यहाँ पर अर्ज़ की जा रही है, या फिर शिकायत कह सकते हैं
कि तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, मेरे पास अगर तुम आते तो तुम्हें पैसे मिलते। तो यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सच्चा या झूठा कहा जा सके। सच और झूठ तो उस वक्त होता ना कि जब कहता कि मैंने तुमको पैसे दिए, तो फिर इस बात को कोई सच्चा कह सकता था या झूठा कह सकता था। यहाँ पर भी कोई सच और झूठ की कंडीशन नहीं बनती। अगला है कसम, जैसे वल्लाही लअज़रबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूंगा। यहाँ कसम खाई जा रही है। कसम किसी भी बात पे खाई जाए तो वो भी ये बात ज़ाहिर नहीं करता कि ये काम सच्चा है झूठा है। ये तो कसम खाई जा रही है। ये कह रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं मारूंगा या मैं मारूंगी। मार चुका तो नहीं कह रहा। अगर ये कहता है कि मैंने मारा, अल्लाह की कसम मैंने ज़ैद को मारा, तो ज़ैद कह सकता था कि हाँ तूने मुझे मारा है, या फिर ज़ैद ये कह सकता था कि हाँ तूने तो मुझे नहीं मारा। तो उस वक्त ये बात हो सकती थी, सच्चा या झूठा कहा जा सकता था, जब यहाँ मारूंगा बात नहीं आती। लेकिन यहाँ कसम खा के कह रहा है कि अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूंगा। तो फिर यहाँ भी ये कोई जुमला खबरिया नहीं बन सकता, जुमला इंशाइया ही रहेगा। अगला है ताज्जुब, जैसे मा अहसनहु, वो कितना हसीन है। अहसिन बिही, वो किस कदर हसीन है। चाहे वो कितना हसीन है कहा जाए, चाहे वो किस कदर हसीन है कहा जाए। आप इन बातों को सुन करके ये नहीं कह सकती कि वो सच्चा है या झूठा है। कहने वाला जो कह रहा है कि वो कितना हसीन है, आप ये नहीं जान सकती कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। वो तो खुद ही ताज्जुब में है ना कि वो कितना हसीन है। अगर वो कहता कि वो बहुत हसीन है तो आप ये कह सकती थी कि हाँ वो वाकई में हसीन है। हसीन का माना खूबसूरत, कि हाँ वो वाकई में हसीन है। और अगर हसीन नहीं है तो आप कह सकती थी कि नहीं वो तो हसीन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ बंदे ने ताज्जुब ज़ाहिर किया है और कह रहा है कि वो कितना हसीन है, वो किस कदर हसीन है। तो अभी ये बंदा खुद ही कन्फ्यूज़न में है, इसको खुद ही नहीं मालूम है कि वो कितना खूबसूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये बात नहीं कही जा सकती कि ये जुमला जो है जुमला खबरिया है या जुमला इंशाइया। फिर है मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। वो है कि जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को इस बात से कोई फ़ायदा, ख़बर या तलब हासिल ना हो। मुरक्कब मुफीद में आपने क्या पढ़ा है कि कहने वाला जब कह कर के खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम होती है। मुरक्कब मुफीद यानी ऐसा जुमला जो कि फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन ये मुरक्कब गैर मुफीद है, यानी ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसको सुनने के बाद भी आप ये नहीं कह सकती हैं कि मुझे कोई बात समझ में आई या कोई ख़बर मिली या कोई तलब मालूम हुई। इसकी 3 किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनाए सर्फ़। ये 3 किस्में हैं मुरक्कब गैर मुफीद की। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है? वो है जिसमें एक इस्म की इजाफ़त यानी कि निस्बत दूसरे इस्म की तरफ हो। इजाफ़त अरबी में होता है, निस्बत उर्दू में। तो जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए, यानी दोनों के बीच जब ताल्लुक़ बताया जाए, तो फिर उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। जिसकी इजाफ़त होती है उसको मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ इजाफ़त होती है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन में ग़ुलाम की इजाफ़त ज़ैद की तरफ हो रही है तो ग़ुलामो मुज़ाफ़ और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है। ग़ुलामो ज़ैदिन का मतलब है ज़ैद का ग़ुलाम। अब जो ग़ुलाम है वो ज़ैद का ग़ुलाम है, ये बात आपको मालूम हो गई। तो ग़ुलाम की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है तो ग़ुलाम जो होगा, ग़ुलाम की इजाफ़त ज़ैद की तरफ हो रही है तो ग़ुलाम होगा मुज़ाफ़, क्योंकि ग़ुलाम की निस्बत की जा रही है। और ज़ैद है मुज़ाफ़ इलैह, यानी ज़ैद की तरफ निस्बत हो रही है। ग़ुलाम किसका है? तो ग़ुलाम ज़ैद का है। आखिर ग़ुलाम काम किसके लिए करेगा? अपने लिए तो नहीं करेगा। अगर अपने लिए करता तो वो ग़ुलाम ही नहीं होता, वो अपने मालिक के लिए काम करेगा, उसका मालिक ज़ैद है। तो इलैह जब लगता है ना, चाहे वो इसमें इशारा मुशारुन इलैह हो, चाहे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो, जो चीज़ें आप पढ़ चुकी हैं मैं वही बातें बताऊंगी। तो मुशारुन इलैह जो था उसमें भी जिस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा था उसे मुशारुन इलैह कहा गया था। तो यहाँ भी मुज़ाफ़ इलैह वही होगा जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है, इजाफ़त जिसकी तरफ की जा रही है वो होगा मुज़ाफ़ इलैह। तो यहाँ ज़ैद की तरफ ग़ुलाम की निस्बत हो रही है, यानी ग़ुलाम जो है वो ज़ैद के लिए काम करेगा,
इसी वजह से ग़ुलाम होगा मुज़ाफ़ और ज़ैद होगा मुज़ाफ़ इलैह। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। आप ये जो जुमला इंशाइया है इसकी भी तारीफ़ मुझे दोबारा सुनाएंगी और साथ ही साथ जुमला इंशाइया की किस्में भी बिल्कुल बिना अटके बिना रुके सुनाना है। जैसे अगर मैं कहूँ जुमला इंशाइया की किस्में आप बताएं तो बिल्कुल आपको एक सांस में कहते चले जाना है। अम्र जैसे इज़रिब तुम मारो, नहीं जैसे ला तज़रिब तुम मत मारो, इस्तिफ़ाम जैसे हल ज़रबा ज़ैदुन क्या ज़ैद ने मारा, तमन्नी जैसे लैता ज़ैदन हाज़िरुन काश ज़ैद हाज़िर होता। इस तरह से सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सोचने लगेंगी इन चीज़ों में तो फिर आपको याद ही नहीं रह पाएगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसको आपको रट के याद करना है। मैं ये नहीं कहती कि रटना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको रटना ज़रूरी होता है। इसीलिए इसको आप याद भी करें, समझे भी और साथ में ज़ुबान पे बिल्कुल रवां कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी के लिए आसानियाँ फ़राहम करें।